चिंपू जंगल की रानी। चिंपू एक छोटी सी चिड़िया थी जिसके पीले पंख सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। वो जंगल में रहती थी जहाँ ऊंचे पेड़ हवा में नाचते थे और रंग बिरंगे फूल हंसते हुए खिलते थे। चिंपू को सबसे ज्यादा खुशी सुबह जल्दी उठकर सूरज को नमस्ते कहने में आती थी। एक सुबह चिंपू पेड़ पर बैठी हुई सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने नीचे जमीन पर एक छोटे से जीव को रोते हुए देखा। वो जीव हरा भरा था और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कांटे थे। चिंपू नीचे उतरी और उस जीव से पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? छोटे जीव ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं हूँ छोटू कांटेदार कछुआ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। चिंपू ने छोटू को दिलासा दी और कहा, चिंता मत करो छोटू, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। चिंपू को जंगल का हर कोना पता था, इसलिए वह छोटू को लेकर चलने लगी। रास्ते में उन्हें कई सारे जानवर मिले। पहले मिले एक मोटे से हाथी ने पूछा, चिंपू तुम इस कांटेदार जीव को कहाँ ले जा रही हो? चिंपू ने जवाब दिया, मैं छोटू को उसके घर पहुंचा रही हूँ, वह रास्ता भूल गया है। हाथी ने सूंड हिलाकर कहा, बहुत अच्छा काम कर रही हो चिंपू, मदद करना बहुत जरूरी है। फिर उन्हें एक लंबी गर्दन वाला जिराफ मिला। जिराफ ने पूछा, ये कौन है चिंपू और तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? चिंपू ने दोबारा वही जवाब दिया। जिराफ ने भी चिंपू की तारीफ की और उन्हें रास्ता बताया। इस तरह चिंपू छोटू को जंगल के अलग अलग जानवरों की मदद से उसे उसके घर ले गई। रास्ते में उन्हें बंदरों ने फल खिलाए, तोते ने मजेदार गीत सुनाए और खरगोश ने हंसी मजाक किया। आखिरकार वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे जहां कई सारे कांटेदार कछुए धूप सेंक रहे थे। छोटू खुशी से उछल पड़ा और अपने माता पिता के पास दौड़ गया। छोटू के माता पिता चिंपू का शुक्रिया अदा करने आए। उन्होंने कहा, तुमने हमारे बेटे को घर पहुंचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। चिंपू, तुम बहुत दयालु और मददगार हो। चिंपू खुशी से चहचहाई। उसे दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगा। उस दिन से चिंपू जंगल की सबसे प्यारी और मददगार चिड़िया बन गई। वह हर किसी की मदद करती थी और जंगल में सब उसकी दोस्ती करते थे। चिंपू की दयालुता की खबर पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। कोई भी शेर राजा की बीमारी का इलाज नहीं जानता था। तभी एक बूढ़े बंदर ने चिंपू को याद दिलाया, चिंपू तुम जंगल के हर कोने में घूमती हो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो पेट दर्द ठीक कर सके? चिंपू ने सोचा और कहा, हाँ मैंने सुना है कि पहाड़ों के उस पार उगने वाले जादुई फल से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन पहाड़ बहुत दूर है और वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। सुनकर सब जानवर निराश हो गए, लेकिन चिंपू कभी हार नहीं मानती थी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जादुई फल लाने की कोशिश करूंगी। दूसरे जानवर चिंपू को रोकना चाहते थे, लेकिन चिंपू दृढ़ थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चिंपू पहाड़ों की ओर उड़ गई। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया, बड़े बड़े पक्षियों ने उसे डराया और घने बादलों ने रास्ता छिपा दिया। लेकिन चिंपू हार नहीं मानी। वह अपनी छोटी
चोंच से रास्ता बनाती रही और आखिरकार पहाड़ों तक पहुंच गई। वहां एक ऊंचे पेड़ पर उसे चमकते हुए सुनहरे फल दिखाई दिए, वही जादुई फल। चिंपू बहुत खुश हुई, लेकिन वह फल तक कैसे पहुंचे? पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी छोटी टांगे चढ़ने के लिए काफी कमजोर थी। तभी उसे एक विचार आया। उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बड़े से सांप को देखा। चिंपू सांप के पास गई और विनम्रता से बोली, क्षमा करें, क्या आप मुझे पेड़ के ऊपर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? मुझे शेर राजा के लिए जादुई फल लाना है। सांप चिंपू की दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने अपने लंबे तन को पेड़ के चारों ओर लपेट लिया और चिंपू को धीरे धीरे ऊपर चढ़ा दिया। फल तोड़ने के बाद चिंपू सांप का शुक्रिया अदा करके वापस जंगल की ओर उड़ गई। रास्ते में उसे एक तेज बारिश का सामना करना पड़ा, जिसने उसे पूरी तरह से भिगा दिया था। चिंपू थक चुकी थी, लेकिन वह हार नहीं मानी। आखिरकार चिंपू जंगल वापस पहुंची और जादुई फल शेर सिंह को खिलाया गया। कुछ ही देर में शेर राजा का दर्द ठीक हो गया और वह फिर से स्वस्थ हो गया। जंगल के सारे जानवर चिंपू की बहादुरी और दयालुता के लिए उसकी जय जयकार करने लगे। शेर राजा ने चिंपू को जंगल की रानी बनाने का फैसला किया, लेकिन चिंपू ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस दूसरों की मदद करना पसंद है। उस दिन से चिंपू जंगल की रानी नहीं बल्कि जंगल की रक्षक बन गई। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी और जंगल में शांति और खुशी बनाए रखती थी। चिंपू जंगल की रक्षक बनकर जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। हर कोई उसकी दयालुता और बुद्धि की प्रशंसा करता था। एक दिन जंगल में अफवाह उड़ी कि जंगल के दक्षिण में सूखे का प्रकोप है। पौधे मुरझा रहे थे, फूल खिलना बंद हो गए थे और झीलें सूख रही थी। जानवर परेशान थे, उनके पास पीने का पानी कम होता जा रहा था और भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। चिंपू ने जानवरों को इकट्ठा किया और समस्या का समाधान खोजने का फैसला किया। बूढ़े बंदर ने बताया कि जंगल के सबसे दक्षिण छोर पर एक पौराणिक झरना है जो कभी नहीं सूखता, लेकिन उस झरने तक पहुंचना बहुत खतरनाक था। जंगल का वह हिस्सा घने जहरीले पौधों और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। सभी जानवर डर गए, कोई भी उस खतरनाक सफर पर जाने को तैयार नहीं था। चिंपू ने देखा कि हर कोई डरा हुआ है। उसने आगे आकर कहा, चिंता मत करो, मैं वहां जाकर देखूंगी, शायद मैं झरने से थोड़ा पानी ला सकूं। जानवरों ने चिंपू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ थी। उसने अगले सुबह जंगल के दक्षिण की ओर उड़ान भरी। रास्ता वाकई खतरनाक था, जहरीले पौधों से बचते हुए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाते हुए चिंपू आगे बढ़ती जा रही थी। एक जगह उसे एक विशाल मगरमच्छ रास्ता रोके हुए मिला। चिंपू डरी नहीं, उसने मगरमच्छ से विनम्रता से बात की और उसे सूखे की समस्या बताई। मगरमच्छ चिंपू की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसे रास्ता पार करने दिया। कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार चिंपू उस पौराणिक झरने तक पहुंच गई। झरना वाकई अद्भुत था। स्वच्छ पानी की एक धारा चट्टानों से नीचे गिर रही थी। चिंपू अपनी छोटी चोंच में थोड़ा सा पानी भरकर वापस जंगल की ओर उड़ गई। वापसी का रास्ता भी उतना ही खतरनाक था, लेकिन चिंपू हार नहीं मानी। वह थक चुकी थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी गिराए बिना जंगल वापस पहुंची। जानवरों ने चिंपू का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने लाए हुए पानी को सभी जानवरों में बांटा। थोड़ा सा पानी भले ही था, लेकिन इससे जानवरों की उम्मीद जगी। चिंपू ने जानवरों को बताया कि उसने झरने को देखा है और वहां बहुत सारा पानी है।
उसने एक योजना बनाई। जानवरों ने मिलकर जंगल से मजबूत लताओं को इकट्ठा किया। फिर चिंपू ने उन लताओं को एक लंबी रस्सी की तरह जोड़ दिया। चिंपू ने रस्सी के एक सिरे को एक मजबूत पेड़ से बांधा और दूसरे सिरे को लेकर झरने की तरफ उड़ गई। जानवरों ने मिलकर रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे उसे खींचना शुरू किया। इस तरह से वे झरने के पानी को जंगल तक लाने में सफल रहे। सूखे से जंगल को बचाने में चिंपू की बहादुरी और जानवरों की एकता महत्वपूर्ण साबित हुई। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई और खुशहाली छा गई। चिंपू जंगल की रक्षक ही नहीं बल्कि जंगल की उम्मीद बन गई थी। चिंपू की कहानी हर बच्चे को ये सीख देती है कि दूसरों की मदद करने से न सिर्फ दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। चिंपू की कहानी हमें ये सीख देती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। दयालुता, बुद्धि और एकता से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। चिंपू की कहानी यह भी सिखाती है कि हर किसी में मदद करने की क्षमता होती है, चाहे वो जंगल का छोटा सा पक्षी हो या विशाल हाथी। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न सिर्फ उनकी मदद करते हैं बल्कि खुद को भी अच्छा महसूस कराते हैं। जंगल में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सभी जीवों को मिलकर रहना चाहिए। चिंपू की कहानी बच्चों को यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और जंगल को स्वच्छ रखना चाहिए। चिंपू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के बच्चों को सुनाई जाती रही। ये कहानी उन्हें ये याद दिलाती रही कि जंगल की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और मिलकर रहने से ही जंगल हरा भरा और खुशहाल रह सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।